मेरे हस्बैंड पीते थे, नशे में थे। फिर स्टोव उठा के मारने लगता था, गरम स्टोव, गरम कुकर उठा के मारता। तो एक दिन मैं प्रेस कर रही थी तो गरम प्रेस उठा के पूरा मेरे यहाँ पे चिपका दिए थे। गरम प्रेस पूरा ये मेरा गल गया था। तो उस बीच मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, बड़ा होता गया और वो ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया। जब तक तो मैं किसी से फोन में बात कर रही हूँ तो एक दिन जूता फेंक के मारा। मेरे नाक से पूरा खून, मेरे घर की सीढ़ी में, हॉल में पूरा खून। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। सबको जय मसीह। मैं नूतन, मैं दुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीते परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अद्भुत गवाही के लिए जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। ये गवाही मेरी है। मेरी शादी 2002 में हुई और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मेरे को एक बेटा हुआ 2003 में। मैं बोरी महाराष्ट्र में रहती थी और वहाँ 200-250 ही घर था। मेरे हस्बैंड पीते थे, नशे में थे, लेकिन शादी के बाद उनका और नशा ज़्यादा बढ़ गया और मेरे को बोलते थे अपने भाइयों से पैसा लेके आ, ये लेके आ। मैं पैसा लेके गई कि लकड़ी टाल खोलेगा, लेकिन वो जाके वहाँ दारू निकालने लगा और दारू पीने लगा और उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसी दारू के नशे में मारपीट भी करने लगा, गाली गलौज करने लगा और इतना ज़्यादा नशा करने लगा कि पहले मैं चूल्हा जलाती थी, चूल्हे की लकड़ी से मारता गरम निकाल के। फिर मैं स्टोव ली, फिर उसका नशे में उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था कि वो क्या उठा के मार रहा है। फिर स्टोव उठा के मारने लगता था, गरम स्टोव में कुकर रहता तो गरम कुकर उठा के मारता। बाहर दौड़ाता था मार के। करते आधी रात को ही निकाल देता था। वो गांव में पूरा खेती बाड़ी था, बिना चप्पल के दौड़ाता। पूरे मेरे पैरों में कांटे चुभते थे, पूरा पैरों से मेरा कांटों से भर जाता था। जब वो बहुत ज़्यादा पीते थे तो एक दिन मैं प्रेस कर रही थी तो गरम प्रेस उठा के पूरा मेरे यहाँ पे चिपका दिए थे। गरम प्रेस पूरा ये मेरा गल गया था, पूरा हाथ गल गया था, पूरी स्किन निकल गई थी। उसको बिल्कुल होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे दिन कटता गया कि मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट में भी मेरे पेट में इतना मारता था। प्रेग्नेंट के समय दीवार में खड़ा करके मेरे को पेट में मारता था। और ऐसा हुआ कि जब मेरी डिलीवरी का समय है तो बोले कि बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। फिर मेरे को दुर्ग के ही हॉस्पिटल में लेके, फिर मेरा भाई वहाँ से तुरंत मेरे को सेक्टर 9 लाया। बोले हम रिक्स लेने के लिए तैयार है। खुदा के अनुग्रह से मेरा बेटा नॉर्मल हुआ और आज हम दोनों सही सलामत है। वो गांव में ऐसी होता रहा कि छोटे बच्चे को भी वो मारपीट करना है, ये वो मेरे साथ मेरे बच्चे को भी निकाल देता था। मैं मदद के लिए, सहायता के लिए वहाँ के गांव के सरपंच मुखिया के पास जाती, वो भी ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान ही नहीं देता था, कोई हेल्प नहीं करता था उस गांव में। दिन बीतता गया मारपीट में। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को खाने को भी नहीं देता था। 2-2 4 का सामने पान ठेला था, वहाँ एक काकी बैठती थी, वो चूड़ा उड़ा बेचती थी। मैं वहां जाकर कुछ चूड़ा लेके आती और कच्ची गेहूं खाया करती थी। जैसा तैसा दिन कटते गए। क्या करता था उसको बिल्कुल होश नहीं रहता था। वो कोरी दारू पीता, गांजा पीता, उसके नशे भी बढ़ते गए। जैसे जैसे नशे बढ़े उसके अत्याचार करना और ज़्यादा उसका बढ़ता गया। मैं छोटा बच्चा, एक दिन मेरा भाई जब गांव में आया तो मेरे बेटे को लेके गया कि यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, इसका भविष्य क्या होगा करके। 8 महीना का था वो मेरा छोटा बच्चा, उसको लेके यहाँ दुर्ग आ गया। मैं वहाँ जैसा तैसा उसके साथ चलती रही। दिन कटते गए। फिर 2007 में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई मेरे पति की, उसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर बोला कि इसका लीवर पूरा खराब हो गया है, बॉम्बे लेके जाओ। लेकिन उस समय इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई बॉम्बे लेके जाए। फिर पता चला वही हॉस्पिटल में वो खत्म हो गए। मैं फिर अकेली गांव में कैसे रहती। वो घर भी हमारा नहीं था, वो सरकारी का था, सिर्फ हम रह सकते थे, बेच नहीं सकते थे। फिर मैं
कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैं ध्रुव आ गई अपने मैके। जब वहाँ से आई तो मेरे में यही टेंशन था, यही परेशानी, बहुत सारी बातें दिमाग में आती सब कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण करूँगी, क्या होगा। तब भी मेरे को लोग बोले कि इधर जाओ उधर जाओ, तो मैं बहुत बाबा के पास, बैगा लोग के पास गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और मेरी टेंशन बढ़ती गई, और मैं दिन प्रतिदिन मैं एकदम मेरे दिमाग में आता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं चीटी पाउडर भी खाई, बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन खुदा का अनुग्रह कि मेरे को बचा के रखा। और फिर मेरे 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 भाई लोग मेरे बच्चे को स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में डाले। वहाँ मैं कभी उसको छोड़ने जाती या लेने जाती, जब मैं उस स्कूल में जाती थी तो मेरे को एकदम अलग ही एक शांति मिलती थी, एकदम अच्छा महसूस करती थी मैं, जो शांति मेरे को कभी कहीं नहीं मिली। मैं इतनी जगह भटकी, फिर उसी बीच मेरे को प्रभु का सुसमाचार मिला। एक मेरी बहन पड़ोसी मेरे को बताई कि एक बार जाके देखो। मैं भी सोची हाँ भाई, इतनी जगह तो मैं इधर उधर भटकी हूँ, एक बार चर्च भी जाके देख लेती हूँ। फिर मैं 2015 12 अगस्त को प्रभु में मैं फिर प्रभु के चर्च आने लगी। शुरू में तो 1-2 साल तो मेरा ऐसे ही गया, ऐसे ही निकलता गया। मैं प्रभु में इतना नहीं बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही 2017-18 में जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी तो उस बीच मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, और वो ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया। जब मैं बाइबल पढ़ती, पीछे से आता और मेरे को पीछे से ही लात मारता, और एकदम गाली गलौज, बात बात में मेरा मुंह को पकड़ लेता था मारने के लिए। मैं फोन में किसी से बात करती, किसी के लिए प्रार्थना करती या कुछ, बोलता लोगों को धर्म परिवर्तन करा रही है करके। बहुत मेरे भाइयों के पास भी शिकायत करता उसको कि इसको घर से निकालो, ये ईसाई बन गई है। मेरे भाई लोग बोले जहाँ जाती जाने देते रहो, घर में खाना तो बना के देती है ना, या कहीं भी जा, हमारा कोई नहीं, इसका जहाँ विश्वास है जा। मेरे भाई लोग इतना विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया। जब मैं आराधना करती या कुछ करती घर में तो मेरे को हॉल से पकड़ के कमरे में बंद कर देता था, कुंडी लगा देता था, और जब तक उसको भूख नहीं लगती दरवाजा ही नहीं खोलता था। मैगी खाना, कुछ खाना, तब मेरा गेट खोलता था। कभी किचन में रहती, किचन में ही फोन करती, किसी से बात करती तो फोन उठा के फेंक देता था। ऐसे दिन कटता रहा। वो दिन प्रतिदिन उसकी हरकतें बढ़ती गई मेरे बेटे की। मैं किचन में जब आराधना करती या कुछ भी करती, किसी से प्रभु के बारे में बताती किसी बहन को, तो मेरे को किचन में ही बंद कर देता था और उल्टी सीधी बातें करता था, एकदम पूरा भरा बोलने लगता था। जब मैं देखती उसका आने का समय हो गया तो मैं बाथरूम में चली जाती, और बाथरूम में बैठ के मैं प्रार्थना करती थी। कभी बाथरूम में बैठ के मैं वचन पढ़ती थी। मैं कमरे में नहीं जाती थी, क्योंकि जब देखता था कमरा बंद है तो कमरे को पटकता था, जोर जोर से तोड़ता था, दरवाजा को पैर से मारता था। मेरे को निकलना पड़ता था, इसका मैं बाथरूम में चली जाती थी। कभी कभी मैं छत की सीढ़ी में बैठ के बाइबल पढ़ने लगी। अंधेरा रहता था तो मेरे को मोबाइल भी चलाने आया, मैं मोबाइल की टॉर्च लेके बाइबल पढ़ने लगी। कभी छत में जाके प्रार्थना करती थी अपने बेटे से छुप छुप के। वो बात में कुछ रहती भी नहीं थी, जबरदस्ती गलतियां निकाल कर मेरे मुंह को पकड़ता। जब देखता मैं किसी से फोन में बात कर रही हूँ तो एक दिन जूता फेंक के मारा। मेरे नाक से पूरा खून, मेरे घर की सीढ़ी में, हॉल में पूरा खून। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। फिर देखा मेरी माँ की हालत ऐसी हुई है तो मेरे से सॉरी बोलने लग गया और हाथ पकड़ के सोफा में बैठाने लग गया। फिर देखता मैं किससे और कुछ बात कर रही हूँ या चर्च जा रही हूँ तो फिर वो कुछ ना कुछ मेरे विरोध में बोलता। एक दिन पानी की बोतल, बड़ी वाली फुल साइज की पानी की बोतल थी, उसको उठाया और मेरे को फेंक के मार दिया। मैं उठ ही नहीं पा रही थी, एकदम झुकी हुई थी, मेरी पूरी पीछे की हड्डी दर्द हुआ। मैं ना रो पा रही थी, ना मेरे गले से आवाज निकल रही थी। मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दर्द मेरा 15-20 दिन तक बना हुआ था। मैं न झुक पाती थी, ना उठ पाती थी, ना कोई काम कर पाती थी। यहाँ तक मैं गाड़ी में भी नहीं बैठ पाती थी चलाने के लिए। मेरे को इतनी भारी लगती थी गाड़ी चलाती थी। तो मैं गोलियां खाई तो भी असर नहीं हुआ।
मैं मीटिंग अटेंड करती तो थोड़ा देर सही लगता, फिर मेरा दर्द बढ़ गया। जब मैं खुदा को बोली खुदा इसको क्षमा कर, जैसे ही मैं अपने बेटे के लिए बोली बस ही मैं एकदम तुरंत मेरी पीठ का दर्द चला गया। हाँ, मेरे को ठीक लगने लगा। ये उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उधर दोस्ती यारी भी उसकी गलत संगत थी। गुटखा वगैरह भी खाता कि क्या, घर आता तो उसके मुंह से बदबू आती, बोली गुटखा खाया तो तुरंत मेरे मुंह को दबाने लगता था। तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, दीवार में फिर ढकेल के मारता। मेरे भाई के दोस्त लोग भी उसको देखते, उसको भी पता चलता है कि ये इधर उधर जाता है। उधर मेरी बहन भी शिकायत करती कि तेरा बेटा उधर उधर ये करता है। हर रात को 2-2:30 बजे तक फोन में बात करता। मैं बोलती किससे बात कर रहा है, दरवाजा बजाती, फिर वो मेरे मुंह को पकड़ के मारता, बाल खींच के गोल गोल घुमाते रहता। तेरे को क्या करना है, मेरे को बोलता है कौन से मनुष्य में नक्षत्र में पैदा हुई है, ईसाई बन गई है, तू चिड़िया है, क्या क्या बोलता था मालूम नहीं, क्या क्या वर्ड बोलता था। ये दिन प्रतिदिन होता गया, बढ़ता ही गया। मैं सोची, उसको मैं बोलती थी, अपने भाई के नाम से बोलती थी कि बताऊंगी। मैं को बोलता था बताएगी तो बता, मैं भी बोलूंगा। ये चर्च जाती है, सुबह से निकल जाती है, वही रहती है, उल्टा सीधा ऐसा झूठ बोलूंगा। मेरे को खुद ऐसा बोलता, इसका मैं थोड़ी चुप पड़ जाती थी। लेकिन उसका दिन प्रतिदिन ये व्यवहार बढ़ता गया। फिर एक दिन मैं बोली नहीं, अब मैं इसको बताऊंगी अपने भाई को करके। फिर मेरी बहन भी उसकी सारी बातें बताती कि लड़की को गाड़ी में पीछे बैठा के लेके जा रहा था। मैं उसकी बातें सुन सुन के तंग आ गई। मैं एक ही वचन बोलती थी, तू विश्वास करेगी तेरा घर आना उद्धार पाएगा। उस दिन मैं एकदम टूटी हुई थी कि खुदा। मैं अपने कमरे में जैसे ही गई, 1 या 2 मिनट हुआ था, जैसे ही मैं आँख बंद की तो उसके कमरे में देखी एक कोने में दुष्ट आत्मा। और मैं तुरंत आँख खोल के और गेट के पास आई, बोली मेरे खुदा मैं क्या करूं। जैसे ही मैं बोली, उसी मेरे सामने एक दर्शन में देखी पानी, जो पापा जी से बड़ी मीटिंग में भिलाई में कराई थी, वो पानी और तेल देखी। मैं एकदम खुश, मेरा दुख तुरंत आनंद में बदल गया। और पानी लेके मैं उसके कमरे में चिटकी और बोली यीशु के लहू की जय, यीशु की लहू की जय। मैं सच कह रही हूँ, 2 घंटे बाद मैं अपने बेटे को पूरा बदला हुआ देखी। वो तेल को मैं उसके खाने में डालते गई, जो तेल सर पे लगा था उसमें भी मैं तेल मिलाई। जब मैं तेल पानी उसको देते गई 2 दिन 3 दिन, मैं रोज उसमें परिवर्तन देखती। मैं बहुत खुश। मैं सोची स्कूल कॉलेज की वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो 1 साल भिलाई में जाके कोचिंग करता था। आज वो अमेरिका से वहाँ से जुड़ गया है। मेरे भाई से भी 50,000 लिया, वहाँ की ऑफिस से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर में और मोबाइल में वो काम करता है। मेरे को पता ही नहीं था। जब उसका पहली बार पैसा आया 45,000, तब बताया कि मैं मामा से लिया था और मैं यहाँ ये काम करता हूँ करके। महीने में 2 बार उसका 14 दिन में पैसे आते। उसके बाद से वो पूरा चेंज। अब वो फोन में बात भी नहीं करता, रात भर उसका काम रहता है। मैं आमने सामने बैठी रहती हूँ, उसके सामने मैं आराधना करूँ, वचन पढ़ूँ, कुछ भी करूँ, प्रभु से जुड़ी हुई कोई भी बात, वो मना नहीं करता, चुपचाप सुनता रहता है, खुद भी गुनगुनाता रहता है। और भी उसके दोस्त लोग भी ये फॉर्म वगैरह वाले किसी का नहीं हुआ, लेकिन इसका हुआ। मैं खुदा से मांगी भी नहीं, मैं जानती भी नहीं थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि वो जॉब करता है, घर बैठे दिन भर घर में ही रहता है, रात में भी वो करता है, दिन में जाता भी है कहीं तो आ जाता है। उसकी वो दोस्ती भी नहीं रही, गुटखा पान कभी मैं उसके मुंह से अब कभी नहीं सुनी, घर में ही रहता है। और ना कोई लड़की वड़की का चक्कर है, कुछ नहीं, पूरा चेंज। अगर और कुछ बात भी होती है तो तुरंत अदब से आपसे अच्छे से बात करता है। मेरे भाई को कोई पहले वो घूर घूर के देखना, उल्टा जवाब देना, बहुत बुरी तरह से वो बिगड़ गया था। लेकिन अब
मामा लोग का भी अपना ध्यान रखता है। मैं अभी तक वो अभिषेक का तेल और पानी उसको पिलाती हूँ और लगाती हूँ उसके कमरे घर में, कमरों में छिड़कती हूँ पूरे रूम में। जब से वो मैं पिलाना शुरू की और उसको देना लगी, उसके खाने में मिला के अभिषेक वाला तेल, खुदा उसका पूरा जीवन बदल दिया, पूरा जीवन। वो आज घर बैठे काम भी कर रहा है, दोस्ती यारी भी नहीं, सबसे आज़ाद है वो, और घर परिवार में रहता है। अब कोई नशा वगैरह नहीं करता, कहीं नहीं, समय पे घर पे 8 साढ़े 8 बजे थोड़ी देर के लिए जाता है, आ जाता है, कहीं फालतू जगह नहीं जाता। मैं वन की जाऊंगी तो उसको बता के आऊंगी, वो मेरे को बोलता है ठीक है। भूख भी लगी रहेगी, मैं दुआ प्रार्थना में रहूंगी तो मेरे को कभी नहीं बोलता कि नहीं, कभी यह देखेगा कि खाना बनने में थोड़ा टाइम है तो बोलता है रहने दे, मैं बाहर से खा के मंगा लेता हूँ, घर में ही खाना मंगा लेता है होटल वगैरह से। पूरा चेंज, किसी चीज़ में ना जिद ना कोई चीज़ नहीं, खुदा उसको पूरा बदल दिया। अब मैं उसके सामने आराधना प्रार्थना कुछ भी करूं, कुछ भी प्रार्थना, किसी से ही मैं बात करूं, कुछ नहीं बोलता, बल्कि मुस्कुराता रहता है। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती नहीं बोलता। और मेरा काम होने के बाद या दुआ प्रार्थना होने के बाद ही वो मेरे से खाना मांगेगा, बोलेगा तो अभी कर लो दुआ प्रार्थना, उसके बाद मेरे को खाना देना। कभी कभी तो कहीं जाने वाला होगा या कहीं जाता है तो लेकिन उल्टा मेरे को बोलता है, नूतन सिस्टर दुआ में हमको याद रखना। खुदा का धन्यवाद देती है अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार को चुना और अपनी महिमा हम से कराया। जितने लोग मेरे को भाई बहन देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, जैसे मेरे जीवन में प्रभु काम किया इस मिनिस्ट्री के द्वारा, अब प्रभु के दास के द्वारा, आप लोग भी जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं विश्वास करिए आप भी उस तेल और पानी के द्वारा और वचन और फायर प्रेयर के द्वारा प्रभु आपके जीवन में जो दुख का पहाड़ है वो जरूर दूर करेगा, जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। आप भी इस मिनिस्ट्री में जुड़े। परमेश्वर ने जैसे मेरे दुख के पहाड़ों को दूर किया, वैसे ही आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम में या कोई परेशानी है, कोई ऐसा दुख का पहाड़ है, मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में भी प्रभु ऐसी बड़ी गवाही को देगा। सबको जय मसीह।